वेलकम बैक टू द विद्यार्थी चैनल। विद्यार्थी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स करने के तरीके अलग अलग हैं। पहला तरीका है जो हमारा स्कूल वाला मेथड है, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स की जोड़ी बनाइए, जोड़ी में से एक नंबर नीचे निकालिए। जैसे एक नंबर नीचे निकालते हैं हमको मिल जाता है स्क्वायर रूट। चलिए एक नंबर पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, देन विल गो टू द अदर मेथड। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है मैं आपको सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन हम लोग साथ में एक रिपीटेशन क्वेश्चन करेंगे। देन विल गो टू द मेथड विच एक्चुअली मैं आज आपको बताना चाहता था, और वो मेथड है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स यूजिंग ऑल दीज थ्री टेक्निक्स। तो पहला वाला करते हैं स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड। आप ले लेते हैं पहले एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 3 डिजिट नंबर क्या है? 256 फॉर एग्जांपल 256। इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमको इसके प्राइम नंबर्स जो है, हमारे प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। तो इन्हीं प्राइम नंबर्स से हम उनके डिवीजन करेंगे और देखेंगे इसको हम लोग कैसे इसके फैक्टर्स के टर्म्स में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक इवन नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को आता है, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं। दिस इज जस्ट मैं ट्राइंग टू रिकैप कर रहे हैं हम लोग। फिर 2 से करेंगे तो अब 1 से तो डिवाइड नहीं होगा, 12 को लेना पड़ेगा। दैट मींस 6 जा 4 जा। अब देखिए 2 जो है 3 2 जा 6 होता है एंड 2 जा 4 होता है। अब ले लेते हैं, फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 जा, और फिर इसका जो रह गया 1 12 6 राइट, करेक्ट। और फिर ये आ जाएगा 2 8 जा, 2 4 जा, और फिर आता है 2 2 जा। दैट मींस अब हमारे पास सभी प्राइम नंबर्स आ गए। अब करते हैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो 256 होता क्या है? 2 इंटू 2, ये हो गया एक जोड़ी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। 2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर। अब स्कूल वाले मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट ऑफ 256 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसको? ये इनमें से एक ही 2 लेंगे, इसमें से भी एक 2 लेंगे, इसमें से एक 2 लेंगे, इसमें से एक 2 लेंगे। तो आंसर कितना हो गया? 2 पावर 4 या 2 इंटू 2 8 इंटू 2 60, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू, ये हो गया 8 इंटू 2 16। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 256 एज 16। तो कैसे लिखेंगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। तो अगर आपको याद है स्क्वायर्स वाले सेशन में 16 का स्क्वायर हमने निकाला था, दैट वाज 256। मैंने अभी एक 3 डिजिट नंबर लिया था, अभी हम लेते हैं एक 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1024। 1024 को भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि एक इवन नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करते जाता हूं, ये 2 से डिवाइड होगा 2 5 1 2 से, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 256 से। आपको याद है 256? अभी अभी हम लोगों ने 256 का किया है। 256 है क्या? 2 पावर 8। ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 9। व्हाट इज दिस? 2 पावर 10। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो दिस विल कम एज 2 पावर 10। ये आपको प्रैक्टिस से आने वाला है। ये मैंने अभी अभी आपके सामने किया था, तो आई एम यूजिंग माय प्रीवियस इंफॉर्मेशन एज माय ट्रिक टू द एंटायर फैक्टर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1024 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 10। और 2 पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2। अब देख लीजिए, एज पर द लॉज ऑफ पावर्स, पावर्स यहाँ पे क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ये 2 कितने बार है? 5 बार। और कितना होना चाहिए? 5 बार 2, दैट इज 10। हाँ, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका मतलब हमको अल्टीमेटली इस जो फैक्टर्स वाला
पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे होगा इसका स्क्वायर रूट? इसमें से एक ही 2 लेना है, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2। सो व्हाट इज 2 पावर 5? देखो ये 2 पावर 5 हो जाएगा, 2 पावर 5 इज 32। उसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1024 कितना हुआ? 32। ये स्कूल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम लोग एक बड़ा नंबर लेते हैं और मुझे मालूम है फैक्टराइजेशन मेथड इज गोइंग टू बी इतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला, तो वील टेक न्यू मेथड, दैट इज अ डिवीजन मेथड। शुरू करते हैं एक 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जो भी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आपको एक होल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे एक होल नंबर मिलेगा, ये गारंटीड है। उसका मतलब अगर इसको मुझे प्राइम फैक्टर मेथड से करना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग मेथड, एक बहुत लंबा मेथड होने वाला है, समय बहुत जाने वाला है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? थ्रू हमारा चैनल द विद्यार्थी चैनल, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट सेक्शन के कारण हम लोग को काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रहा है। तो आप वैसे ही बरकरार, हमारे यहाँ जो कोशिश है मैथ्स मेड इजी में, आप लोगों को ऐसे टेक्निक बताया जाए जो आपको रियल लाइफ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए। तो करते हैं ये क्वेश्चन 5 डिजिट का, वील डू बाय अ डिफरेंट मेथड, दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है? इसको एक डिवीजन वाले फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखिए डिवीजन में ये अनलाइक द रेगुलर डिवीजन है। रेगुलर डिवीजन क्या बोलता है कि आप यहाँ पे आपका एक डिवाइजर रहेगा, दिस इज अ डिविडेंड, और आप क्वोशंट की मदद से इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते रहेंगे, आपको रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ियां बनाएंगे। दिस इज 1 पेयर, दिस इज 1 पेयर। अब 4 अकेला रह गया, तो ये आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो अब फिलहाल कोई डेसिमल वाला सिस्टम नहीं है। डेसिमल का क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ 4 4 है, 4 9 है, 4, यू टेक ए 0 हियर, यहाँ पे इसको जोड़ी बना दो। नाउ सी इसको कैसे करना है, हाउ डू वी डू दिस? हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसके लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स तो याद करेंगे। जैसे 1 स्क्वायर है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है 4 क्या है, यहाँ पे कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है? 2 स्क्वायर का। दैट मींस आई विल टेक ए 2 हियर एंड आई विल टेक ए 2 हियर। यहाँ पे क्या आएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस बार क्या लेंगे, ये हमने पूरा का पूरा 49 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अब ध्यान से देखिए, जो भी आपने यहाँ पे पावर लिया है और यहाँ पे जो भी आपने डिवाइजर लिया है, ये आपका चेंज होता रहता है इन केस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन मेथड। 2 + 2 कितना होगा 4। अब यहाँ पे एक नंबर लेना है जो सेम नंबर आपको यहाँ पे क्वोशंट प्लेस में डालना है। तो यहाँ पे और ये नंबर सेम होना चाहिए, सो दैट यू गेट अ नंबर विच इज 49 या तो 49 से कम। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 1 4 जा 4। अब इसका डिफरेंस निकालिए। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंस क्या है 8। ये हो जाएगा 0 और ये पहले वाला 0 तो वैसे ही रहेगा, राइट। यहां से क्या आएगा, अब अगला जोड़ी आएगा दैट इज 44। डन। अब ये 44 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, विल एक्सटेंड दिस। 41 में ऐड करना है 1, तो हम यहां ही लिख लेते हैं, तो दिस अंडरस्टूड। तो कितना हो जाएगा 42। वेरी क्लियरली देखो, यहां पे एक 2 डालूंगा और 2 यहां डालूंगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहां पे अगर मैं 2 लेता हूं, ध्यान से देखिए, स्लोली करता हूं, 2 2 जा 4। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 इज 4, दिस 2 विद दिस 4 इज 8। हमारे पास क्या है, अब देखिए तीनों कट जाएगा, सो देयर इज अ 0। उसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 9 4 4 इज इक्वल टू 212। मैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, स्क्वायर रूट ऑफ 44 9 4 4 इज 212। अब ये नंबर तो आ गया, आपने सब लोगों ने घड़ी देखा, सब लोगों ने अपने घड़ी देखा। ये नंबर लाने के लिए आपको करीब करीब 1 से 1.25 मिनट होगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू गेट एक्चुअल टाइम जो आपको मिलता है, बिकॉज आप पढ़ने का टाइम भी जाता है, आपको क्वेश्चन को मार्क करने का रहता है, कई OMR शीट में मार्क करने के टाइम लगता है। दैट मीन्स सॉल्व करने का टाइम आपके पास लेस देन 1 मिनट रहता है।
टू बी प्रिसाइज अगर 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स के अंदर हो जाता है दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करता हूँ। आई डोंट से कि आपका ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा या 10 सेकंड में हो जाएगा, विल बी लिटिल बी मोर प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर कुछ करने की कोशिश करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, विल टेक अ शॉर्टकट मेथड, और वो शॉर्टकट मेथड जो है दैट विल बी यूजिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने है, मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा और क्या मैं फॉलो करूंगा प्लीज उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए शॉर्टकट मेथड में कि अगर मैं 1 एंडिंग अगर मेरा नंबर है उसका स्क्वायर होगा तो 1 ही आने वाला है लास्ट डिजिट। 2 स्क्वायर के एंडिंग में क्या आने वाला है 4, 3 स्क्वायर में क्या आएगा 9, 4 स्क्वायर में हमेशा आएगा 6, 16 का 6 मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। अब यहां देखो मैं 6 को अंडरलाइन किया, मतलब अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका आखिरी में 6 है तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है स्क्वायर रूट के बाद वो आपका 4 होगा या 6 होगा। अभी 6 क्यों होगा मैं बता देता हूं। व्हाट इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है 25, आखिरी नंबर है 5, ठीक है। 6 स्क्वायर क्या है, 6 स्क्वायर इज 36, उसका आखिरी नंबर 6। इसीलिए मैंने कहा था या तो वो 4 एंडिंग से होगा या तो वो 6 एंडिंग से होगा। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द अदर सेट ऑफ नंबर्स, जैसे कि 7 स्क्वायर 49, आप 9 को अंडरलाइन कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर में भी 9 आखिरी में आता है, 3 का स्क्वायर में भी 9 आता है, तो उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन से बताऊंगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन आई विल टेक अ सिंपल क्वेश्चन जहां पे आपके पास ये जो डाउट जो है वो क्लियर करना है। ओके, नाउ देन अदर वन इज 8 स्क्वायर इज 64, 64 का देखो यहाँ पे 4 है और 2 का स्क्वायर में भी 4 है, तो आपको सेलेक्ट करना है भाई आखिरी का 2 होगा या 8 होगा, वो मैं आपको एक क्वेश्चन से बताऊंगा। नाउ देन कम्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या है 81, 81 के आखिरी में भी 1 आता है और 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है। ऑब्वियसली 10 स्क्वायर इज यू नो इट्स वेरी सिंपल 100, मतलब अगर नंबर एंडिंग विद 0 है तो उसका मतलब तुम्हारा जो नंबर आने वाला है वो भी एंडिंग विद 0 होगा। ओके, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे सिंपल तरीका है। अब ये जो स्क्वायर्स है ये 10 तक सीमित नहीं है, आपको पूरे स्क्वायर जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है उनके नंबर्स याद होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखिए आपको 20 स्क्वायर मालूम होना चाहिए दैट इज 400, 21 स्क्वायर दैट इज 441, 20 स्क्वायर 484। अब बोलेंगे सर अब ये सब याद कैसे हो सकता है, कैसे करना है, ये थोड़ा सा अभ्यास से होगा। अगर बड़ा नंबर का याद रखना है तो आपको कम से कम एक 2 डिजिट के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनमें कुछ जो नोन एंड अननोन का मैंने जो आपको तरीका बताया था उसे याद रखना। तो इस क्वेश्चन में भी वो यूज होने वाला है बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है आपका आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में ज्यादातर जो स्क्वायर्स है सिंगल डिजिट वाले के स्क्वायर क्या है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सबसे पहले ये 2 डिजिट को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो 44 किस में आ रहा है 2 में भी आ रहा है, ठीक है, और यहां पे लिखिए और, बिकॉज क्या है वो दोनों पॉसिबिलिटी है, 2 भी हो सकता है और 4 किधर आता है 8, तो यहां पे 8 भी हो सकता है। दैट मींस आंसर में दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब आते हैं ये बाकी 3 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट कहां से शुरू होता है आपको याद होगा, 3 डिजिट शुरू होता है आपका 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर क्या है 100, ये 100 के करीब है नहीं। ओके, 20 स्क्वायर क्या है 400, ये 400 के करीब है, यस, उसका मतलब ये 20 स्क्वायर के बाद का नंबर है। सो व्हाट इज 20 स्क्वायर के बाद का नंबर, यहां पर आप लिखिए 20 स्क्वायर कितना होता है 400, 21 स्क्वायर कितना है 441 और 22 स्क्वायर कितना होता है 484। तो ये जो नंबर्स जो है मुझे याद है, आप लोग के थोड़े से प्रैक्टिस में आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए ये जो 449 है उसको आप यहां से ऐसे काटिए, 449 कहां आता है इन दोनों के बीच में आता है, तो यहां इन दोनों के बीच में लिख लीजिए 449 और इसका जो छोटा वाला नंबर है क्या है 441, उसका नंबर आप ले लीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 212 या 218। तो उसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, या तो 212 या तो 218 है। तो आप देख लीजिए बहुत सिंपल है कि ये 2 होना चाहिए कि 8 होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर ये 8 होता तो क्या आएगा 64। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको याद होगा जब मैंने आपको स्क्वायर्स बताए थे तो आपको मैंने एक मेथड बताया था
a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे मेथड होता है, पहला वाला a स्क्वायर, दूसरा वाला 2ab, तीसरा वाला b स्क्वायर। अगर उस मेथड से देखेंगे 8 स्क्वायर में आपका एक कैरी फॉरवर्ड आता है 6 का, क्योंकि 64 होता है 8 स्क्वायर, 6 अगर कैरी फॉरवर्ड आएगा आपका नंबर इससे भी बड़ा होगा, आपका नंबर 449 से बड़ा होगा। इसलिए ये जो नंबर है यू कैन स्ट्राइक इट आउट स्ट्रेट अवे, दिस इज योर आंसर। आंसर तो आपके पास ही है, हम लोग जिस एक मेथड समझने के लिए कर रहे थे। अब क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया था, उसको मैंने चेक करने के लिए किया था, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन जैसे कि आप कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें कि आपको स्क्वायर रूट याद है, जैसे कि आपने किया था 1024, आपको याद है 1024 का हमने अभी भी क्वेश्चन किया था। इसको अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, हाउ डू आई डू विद दिस मेथड जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट में आपको ये जो आखिरी के 2 है उसको काटना है, सिर्फ 2 ही काटना है, स्क्वायर रूट में 2 ही काटना है। हम जब क्यूब रूट करेंगे उसमें हम 3 काटेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 काटेंगे, 24 में आखिरी क्या है, ये 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। फिर से ये क्या हो जाएगा, 2 और 8। आई थिंक ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर हो गया। अब आ जाता है 10। अब देखिए 10 कहां आ रहा है, 10 इधर आ रहा है, नहीं ये तो बहुत छोटा है। 4 इज वेरी स्मॉल, 9 इज स्मॉलर देन 10, 16 इट इज ग्रेटर देन 10। मतलब आप यहां पे एक एरो डालेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 10। तो अब छोटे वाले वैल्यू का जो बेस वैल्यू है वो आप ले लेंगे 3, तो यहां पे आ जाएगा 32, यहां आ जाएगा 38। दैट मींस आपका इसका आंसर क्या है, इधर 32 या 38। अब देखिए 38 या उसके आसपास के नंबर का स्क्वायर क्या है, इसके क्लोजेस्ट जो नोन नंबर क्या है 40 का स्क्वायर क्या है 1600, राइट। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, दैट मींस 38 का स्क्वायर विल बी वेरी क्लोज टू 1600। और यहां पे इसका क्लोज क्या है, इसका क्लोज क्या है 30 का स्क्वायर कितना है 900 एंड 1024 लुक्स वेरी क्लोज टू 900, हेंस दिस इज योर आंसर, दिस यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ। जब आपके पास एम्बिग्यूटी रहती है, देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ कंपैरिजन रहता है, तो आप इस प्रकार से रीजनिंग कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर आंसर स्ट्रेट अवे विद इन फ्यू सेकंड्स। ये रीजनिंग आप फ्यू सेकंड्स में विद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड 1024 का शॉर्टकट मेथड से 32 कैसे आंसर है। तो इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए ऑन स्क्वायर रूट। डेफिनेटली मैं एक और वीडियो इस पर रखूंगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं वो डिस्कस करूंगा। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, शबा खैर।